जब भी किसी यज्ञ को शुरुआत किया जाता है तो एक प्रकार से आह्वान किया जाता है कि जल्दी वो यज्ञ समाप्त हो। चुनाव यूपी यज्ञ यहाँ पर चल रहा था और आज लोकतंत्र के इस यज्ञ को समाप्ति की ओर ले जाया जा रहा है। जी हाँ, आज यूपी के आखिरी चरण का यहाँ पर मतदान हो रहा है और मैं मौजूद हूँ पूर्वांचल की माटी पर, यानी कि आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर में और इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद के बारे में पहले थोड़ा सा बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो वोट डालकर आए हैं, उनकी क्या राय है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा ज़रा पीछे दिखा दें। 200 मीटर की दूरी पे यहाँ से पोलिंग बूथ है और यहाँ की जनता से जानेंगे। पहले मैं बताऊंगा मोहम्मदाबाद के बारे में। यहाँ से दो प्रत्याशी हैं और दोनों काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। पहले प्रत्याशी यहाँ सर जो हैं उनका नाम है शोएब अंसारी, जो सिबगत-उल्लाह अंसारी के बेटे हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार से आते हैं। और दूसरी ओर भाजपा की प्रत्याशी हैं अलका राय जी, जो कृष्णानंद राय जी की पत्नी हैं। इनके बारे में कहा जाता है इससे पहले जब यहाँ पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, इन दोनों का नाम सामने आया था। तो यहाँ की जनता से जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या थे, क्या सोच कर उन्होंने वोट किया और क्या वो आने वाली सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। एक भाई साहब खड़े हैं, सोने की चेन पहने, चेहरे पे मुस्कुराहट रखे हुए, इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? आशीष राय। क्या सोच के वोट डाला? हम लोग विकास पे वोट डाले हैं, माफियाओं पे वोट डाले हैं, माफियाओं पे नकल रहे। भाजपा सरकार में गरीबों का बहुत काम हुआ है और विकास जो भी हुआ है जिला में जहाँ भी हुआ है भाजपा सरकार में हुआ है। इससे 35 साल पहले हम लोगों का यहाँ जो सरकार चल रही थी बहुत दुर्दशा था पूरे क्षेत्र में। ये इलाका एकदम परेशान है, तबाह है, माफियाओं से परेशान है। उस पर आज हम लोग मतदान किए हैं। आपने दो बड़ी बात बोली। आपने कहा 35 साल यहाँ पर विकास रुका था। मैं एक बात जोड़ूंगा यहाँ पे, अपने दर्शकों को बताऊंगा। कृष्णानंद हत्या राय जो केस हुआ था, उनकी हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार था उसको घेरा गया था और काफ़ी उस पर कवायद भी चली थी। आपने यहाँ पर कहा कि पहले भय मुक्त यहाँ पर माहौल नहीं था। ये बताइए, मोहम्मदाबाद को कहते हैं अंसारी परिवार का गढ़ है, कई बार यहाँ से उनके परिवार के लोग विधायक होते रहे, किस प्रकार का माहौल रहता था यहाँ? सर आज जो मतदान हमारे यहाँ हो रहा है, आप देख रहे हैं, बिना डर बिना भय का यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात आज ये है कि हमारी सरकार से जो उपेक्षा है जनता की, वो सब पूरा हो नज़र आ रहा है। जो भी है वो पूरा हो रहा है आज। तो इस पे हम लोग आज मतदान कर रहे हैं। हमारी जनता अगर परेशान रहेगी तो कोई डर से या भय से मतदान करने नहीं आता था पहले। आज सारे लोग स्वतंत्र हैं, एकदम निर्भीक होकर चुनाव हो रहा है आज। मतलब आपके हिसाब से डर का माहौल था, अब सुरक्षित होकर वोट कर रहे हैं। एक भाई साहब और आगे, उनसे बात करेंगे, सबसे थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ऋषभ राय। ऋषभ राय जी, क्या माहौल है? देखिए, यहाँ आतंकवाद के खिलाफ चुनाव हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ? भैया कौन आतंकवादी, क्या बोल रहे हो? हाँ, इससे पहले केवल आतंकवाद ही चलता था। मतलब डर भय बना करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और उसी पे चुनाव लड़ा जाता था यहाँ। लेकिन इस बार साफ केवल विकासवाद और राष्ट्रवाद पे चुनाव हो रहा है और भाजपा की फिर सरकार इस बार राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर बनने जा रही है, क्योंकि यह गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। इसलिए जो किसान को जितनी राहत सामग्री दी जा रही है, गरीबों को जितना दिया जा रहा है, उससे गरीब और किसान खुश होकर के, गरीब किसान एकजुट होकर के भाजपा को वोट कर रहे हैं और भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरा समर्थन कर रहे हैं। आपने यहाँ दो बात बोली। आपने कहा विकास को लेके राशन वगैरह बांटा, इसलिए आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। इस बार अंसारी जो परिवार है उनके लड़कों ने बागडोर संभाल ली है। बगल की सीट है मऊ, वहाँ से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं शोएब अंसारी। आप भी युवा हैं, ठीक है, ये बताइए युवाओं का क्या रुझान रहा इस बार के पूरे चुनाव में, क्या माहौल रहा? युवाओं उनकी तरफ आकर्षित हुए, नहीं हुए? देखिए, युवा आकर्षित भाजपा की तरफ हैं, क्योंकि भाजपा ही युवा को सम्मान देगी। देखिए, जो पहले से ही जिनके घर में डर और भय का माहौल जिसके परिवार ने बना दिया है, उनका बेटा कभी शरीफ नहीं हो सकता है। किस प्रकार का डर होता था ये बताइए? जैसे हम लोग दिल्ली में बैठते हैं, वहाँ पर चर्चा करते हैं, तो डर किस प्रकार का होता था, आप बोल रहे हैं? देखिए, डर यही होता था कि किसी को मारना, किसी को धमकाना, किसी का ज़मीन है वो कब्जा कर लेना, किसी का घर कब्जा कर लेना, इस तरह का उन लोगों ने माहौल बनाया था और किसी को भी प्रताड़ित करना, यही उन लोगों का दिनचर्या था। आपने कहा दिनचर्या था ये सब था, लेकिन जो एक इमेज बनी हुई है जनता के बीच में, एक लम तलंग इंसान मूंछ को संवारता हुआ, घुड़सवारी करता हुआ, और रॉबिन हुड की छवि थी। कहते थे रॉबिन हुड है, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज सर जनता उसी का जवाब दे रही है ना। अगर आप मसीहा रहते तो क्यों दंगा हुआ, मऊ में दंगा हुआ,
मुजफ्फरनगर दंगा ये सब देखें ना आप, सपा सरकार थी तो देखें, जनता देखी है क्या है, कौन आज सुरक्षित है कौन बेसुरक्षित है। आप आए दिन लूट होती थी मोहम्मदाबाद में जब सपा सरकार थी। आप बैंक से पैसा उतारिए घर नहीं पहुंचते थे। अच्छा, पैसा नहीं पहुंचता था क्या बैंक में? किसी से पूछिए, घर से आप पैसा उतारे गाँव में दरवाजे कब तक आएगा, घर के लोग परेशान होते थे कैसे आएगा वो, सुरक्षित आएगा नहीं आएगा। आज तो ये नहीं है, जनता के डर आज नहीं है ना, जनता के दिल में डर नहीं है। एक और युवा साथी आ गए, क्या नाम भाई तुम्हारा? आनंद रहा। आनंद रहा, वोट डाल दिया आनंद? जी जी। हाथ दिखा दो भाई जरा, सिहाई लगी उंगली। तो कह रहे डाल दिए, कह रहे हो नहीं डाले, चलो डालो। अब बात किए अब्बास अंसारी के बारे में। अब्बास अंसारी अभी भी इधर आ जाओ, सब लोग कहे जा रहे हो इधर। कुछ दिन हुआ भाषण दिए थे, उनका हम वीडियो भी रखे हैं। अभी कुछ धमका रहे थे कि यहाँ 6 महीने के अंदर हिसाब किताब होगा। अभी आप भी सुने होंगे। तो उसको लेकर भाजपा और इसमें सब वोट पड़ रहा है। और 35 साल से वो लोग का सरकार थी और ये रोड न बनने दे रहे थे और न बन रहा था। और भाजपा की सरकार में आप देख ही रहे हैं रोड का सब काम चल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि मतलब ऐसा है कि एक वीडियो आया था, उसमें ये कहा गया कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं होगी। क्या सही में उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था? क्या ये बताइए। सबकी मैं अलग अलग इंडिविजुअल राय ले रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या था? नहीं, प्रताड़ित किसको कौन कर रहा है? कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान थे इसलिए हम लोग को सजा दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा कर रहे हैं वैसा पा रहे हैं। जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा पा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। वो लोग सब धमकियाँ, चुनौती, अपहरण और ये सब कर रहे हैं और उस हिसाब से वो लोग उन लोगों को सब सजा हो रहा है। और यहाँ योगी बाबा आए थे मोहम्मदाबाद में, बताए भी सबको कि उन जैसा कर रहे हैं वैसा पा रहे हैं और मिलेगा ही, सबको मिलेगा। इसलिए यहाँ भाजपा और उन लोगों में लड़ाई चल रही है। जी। तो अभी वोट डालोगे? यही मुद्दे रख के सोच के वोट डालोगे? नहीं देना है वोट क्यों नहीं देंगे? भाजपा को अभी देना है। एक चाचा और चाचा थोड़ा बात कर लें आपसे भी। चाचा राम राम। हाँ राम राम। कैसे हैं चाचा? ठीक है। वोट डाल दिए? वोट डाल दिखा दी भैया, उंगली दिखा दी है। ये कैमरामैन से कहूँगा जरा ऐसे करके दिखाएं, सियाही लगी हुई उंगली है। चाचा क्या सोच के वोट डाले? यही सोच करके डाले कि गुंडई ये राज नहीं रहेगा बाटे। तो अच्छा, तो का गुंडई होती थी का पहले? अरे बहुत पहले से। कैसे बीन मारे गए कितना लोग। हाँ, अब जैसे भाजपा की सरकार है योगी जी की, तो उससे बात बहुत शांति है। हाँ, इसलिए मतलब भाजपा को वोट दिए। आप काफ़ी बुजुर्ग हो, ये युवा खड़े हैं, हमने आपके क्षेत्र के युवाओं से बात करी। आप तो बहुत उम्र देखे होगे, बहुत चीज़ें देखे होगे। कैसे गुंडई होती थी पहले, दिन में रात में क्या होता था? अरे दिन दहाड़े बड़े साहब यही गांव में बाटे तो पैसा लेके पंडित जी आ रहे थे, बाद में छोड़ करके लेकर भाग गए सब। पंडित जी? हाँ जी। अब उससे अधिक क्या हम बतलाए, पढ़े लिखे तो नहीं है कितना मतलब। नहीं, वोट तो सब डालते हैं, सबका अधिकार है, पढ़ा लिखा कोई पैरामीटर नहीं होता है। वोट डाल दिए है ना। हाँ, ये डाले। अच्छा बताइए, ये जो भी सरकार थी 5 साल, आपने सुरक्षा को लेकर आपने बात करी, सरकार का कामकाज कैसा था? सुरक्षा से अगर हटा के देखें, विकास हुआ, राशन पानी सब मिला ना? सब मिला है साहब, तो इसीलिए ना उसको दे रहे हैं वोट। हाँ, ये है। तो आपके हिसाब से भाजपा का माहौल है। युवा साथी और भाई आगे आ जाओ, वोट डाल दिया तुमने? उंगली दिखाओ भाई। अभी तो पढ़ा नहीं पड़ेगा। क्या कह लो डाल दिया? वोट डालो, क्या सोचे वोट डालोगे अभी? विकास बहुत हो रहा है। हाँ। क्या विकास हुआ है? अब आप देख सकते हैं खुद ही, 5 साल पहले तो मतलब 5 साल पहले भी सरकार थी और 5 साल में जो विकास हुआ, इंटर कनेक्टिंग होगा, ये से यहाँ से एक्सप्रेस मिल रहा है। हाँ। क्या पढ़ाई करते हो तुम, ये बताओ? अभी तो 12th पास आउट हुए। 12th पास आउट हुए हो जी। क्या माहौल दिख रहा है घर के आसपास? घर वाले वोट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे? भाजपा एकदम पूरी गांव भाजपा को देगी वोट। पूरा गांव भाजपा को देगी? अरे दम। तो चौराहे पे तो हमसे कहते हैं यहाँ जा रहे हो, यहाँ तो सब सपा के लोग हैं, पूरा शोएब अंसारी का माहौल है यहाँ तो? नहीं, इधर भाजपा का ही माहौल है। भाजपा का ही माहौल है, भाजपा को। एक दादा और आ गए, आगे आ जाइए। नमस्कार, क्या नाम है? राम जी गुप्ता। वोट डाल दिए गुप्ता जी? जी। दिखाइए। ये देखिए भाई, गुप्ता जी ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। क्या सोच के वोट डाले? यही आप विकास के लिए, गरीबी हटाओ। हाँ, बिल्कुल। तो गरीबी हटी है? जरूर। हाँ, राशन मिला है? हाँ, फ्री में 2-2 4-4 बार लिए हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? भाजपा सरकार के आए। भाजपा सरकार आनी चाहिए। और ये लड़के सब बोल रहे हैं कि गुंडाई होती थी पहले। हाँ, वो तो सब खत्म कर दिया है भाजपा सरकार। हाँ, गुंडा लोग को तो खोज रही है वो सरकार। हाँ, गुंडा लोग को खोज रही है। तो मिले ना अभी? मिल गए जेल में बालो। मिल गए। अच्छा, थोड़ा आप लोग से मैं और बात करूंगा। 2 युवा साथी थोड़ा कहूँगा इधर आ जाइए। जैसे मुख्तार अंसारी को लेके बात चल रही है, अभी वो जेल में ही बंद है, ठीक है? जेल में बंद होने के बाद भी क्या कुछ प्रभाव है या नहीं है? क्या बच्चों को चुनाव मैनेज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? नहीं, अब जेल में बंद है तो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब तो जाने। हाँ, लेकिन सरकार अब
हमारा प्रशासन टाइट है तो मैनेज कैसे करेंगे वो? सरकार ना आने के बाद ही अभी जब धमकी दे रहे हैं कि 6 महीने ना पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो सरकार आने के बाद वो क्या करेंगे वो तो अभी पता चल रहा है। जब ऐसे ही पहले बात में उबाल है तो फिर आने के बाद तो और सत्ते में आने के बाद तो ज़्यादा ही कुछ होगा ना। जी, जनता जवाब दे रही है उसका, और 10 तारीख को पता चलेगा कौन किसके साथ है। कौन किसके साथ? जी। अच्छा, एक बात मैं ऑब्जर्व करूँगा, अभी कई फोटोज़ भी आते हैं जिसमें उनके लोग भी बंदूक लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पुलिस इसको लेके आपके क्षेत्र की कुछ सख्ती नहीं दिखाती थी? नहीं, पहले नहीं दिखाती थी ना सर, अब प्रशासन भी टाइट है, जोगी जी की सरकार है, सारे लोग टाइट हैं इस समय। कहीं घूस छिनैती डकैती ये सब नहीं हो रहा है। 5 साल जनता एकदम चैन से रही है। अब जनता आज देखिए क्या कर रही है, तो जनता के हाथ में आ गया है फैसला फिर। तो इसीलिए जनता जो है आपके हिसाब से उधर जा रही है। कि अम्मा हमारे साथ और आ गई। अम्मा राम राम। अम्मा कैसी हैं? हम ठीक बानी। वोट डाल दी? हाँ हाँ। उंगली दिखाई दी है? ये देखिए भाई, वो ऐसे ऐसे दिखाइए, वो कैमरे में दिख जाए। तो घुमा क्या था? हाँ, ये का सोच के वोट डाली? सोच के डले बन जा कि हमन का गरीब दुखिया आदमी बानी, जा हमन के अच्छा मिली। हाँ, छत मिली आपको? हाँ हाँ हाँ। राशन पानी मिला? हाँ 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 हाँ, राशन पानी कुल मिलेला। हाँ, क्यों बात नहीं के हमन के। लेकिन बहुत तो लोग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी सब कह रहे हैं ना ना, राशन पानी कोटा मालिक हमन के गरीबों के धनियों के सबके अब फ्री कैले बना ये समय में। हाँ, 3-4 महीना से। हाँ, विपक्ष तो पूरा बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ना। हटाओ भाजपा को। ना ना, मिला था। मिला था? हाँ, मिला था। हाँ, तो आपके हिसाब से कुछ बढ़िया चंगा है? हाँ हाँ, वोट डाल दिए हैं? हाँ। एक भाई साहब और आ जाइए, इधर आ जाइए। नमस्कार। वोट डाला? हाँ, अभी नहीं डाले हैं। अभी नहीं डाले हैं। अभी वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? अब डाला जाएगा विकास को, और किसको डाला जाएगा? विकास कौन विकास की भाई आपके हिसाब से? योगी जी विकास कर रहे हैं। क्यों भाई, सपा क्यों नहीं करी? वो तो कह रहे हमने एक्सप्रेस वे बनाया, नई हवा है, नई सपा है। खैर, अपना अपना सब लोग कहते हैं। जनता का जहाँ इच्छा है वहाँ वोट करेगी, और कुछ नहीं। इससे अधिक क्या कहा जाए, कुछ नहीं। अच्छा, डर वर का माहौल था? ये तो आपके क्षेत्र का युवा बड़ा, ये तो सोने की चेन भी पहने हैं और कह रहे हैं कि अब तो बड़ा अच्छा माहौल है। आप बताइए, डर वर का माहौल था नहीं था? भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं? पहले हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। पहले था, अब नहीं है। क्या था पहले? पहले डर था कि अगर कोई मोहम्मदाबाद से पैसा वैसा लेके आ रहे तो पता चलता कि रास्ते में कोई छोड़ लिया। अब ये चीज़ें कुछ रुकी हुई हैं, और फिर यही सरकार आएगी तो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। बड़ी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये सरकार आएगी तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। और भी कुछ लोग, हम एक वो खड़े, थोड़ा आगे आ जाइए, बात कर ली हमसे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मुन्ना खरवार। मुन्ना खरवार, वोट डाल दिए? जी। दिखाइए उंगली, ये भाई ऊपर करके, ये भाई हंस भी दिए कस के। ये देखिए वोट डाल के हंस रहे हैं। क्या सोच के वोट डाले? वोट इसी सोच के हमने डाले हैं कि अखिलेश का राज था, ये मुसलमान लोग का यहाँ विधायकी, इन लोगों का राज में भर्ती हम लोग का जिला में भेजते हैं, और दूसरा जिला का इटावा मैनपुरी ये सब आकर के लड़के आकर के सब भर्ती होके गया। और क्या इधर लड़के नहीं है गाजीपुर जिला में? बस हम इसी सोच के वोट डाले हैं कि नहीं, हमारा राज्य भाजपा सही है, और ये राज्य में जात पक्षी नहीं हो रही है। नहीं तो बोल रहे इतनी महंगाई बढ़ गई है, एक जात की सुनी जा रही है। महंगाई तो अपना अपना जगह का अखिलेश भी भूखों मर रहा है। अखिलेश भी हो जाएंगे तो महंगाई रुकेगी नहीं, वैसा ही रहेगी। हटा देंगे, आते ही महंगाई हटा देंगे। कोई नहीं मिटाने वाला है, कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कर्म करना ही पड़ेगा। 5 साल में लोग सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर बना देंगे। 5 साल टाइम दिया और सोचा कश्मीर नहीं घूमोगे? हाँ, कश्मीर हमको कहाँ, हम गरीब आदमी घूम सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी अपना भाग से जी रहे हैं हम लोग। बताइए आप, भाजपा का राज में हमारा भी एक लड़का यूपी पुलिस में हुआ है। भाजपा को वोट देंगे, भाजपा का राज में जात पक्षी नहीं है, यही समझ रहे हैं बस। क्या बात है, बड़े यही हुआ। एक मिनट, अब रुक जाइए, जाइए नहीं, अभी वोट भी डाल, थोड़ा बातचीत तो बतिया लें आपसे। ये बताइए भी, आपके क्षेत्र के लोगों से हम बात कर रहे थे, तो मोहम्मदाबाद जब भी आते, मऊ हो गया, घोसी हो गया, यहाँ को लेकर बड़ा आडंबर बना हुआ है, गुंडागर्दी, भय मुक्त, और ये होता है सवाल पूछने जा रहे हो, भैया संभल के आना। पहले था, अब खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग मोहम्मदाबाद बाजार करने भी जाते थे तो बाजार करने में भी आपत्ति था। क्षेत्र विधायक को गोली मार दी गई थी ना, कृष्णानंद राय जी की। 7 लोग थे। हाँ, आपत्ति था ये हम लोग को बाजार करने में। कोई बैंक में भी जाते थे तो आपत्ति था, डर था हम लोग को कि कोई पैसे ले लेगा, कोई मार देगा, कोई वो करेगा, ये लेकर के आपत्ति था। हम लोग भाजपा का राज को, भाजपा को वोट दे रहे हैं, और भाजपा को जिताने के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। इस बात तो कह रहे हैं, युवा आ गए हैं, वो तो एकदम पुराने लोग हैं, एकदम जोश लगा देंगे, ताकत बढ़ा देंगे, आपकी 50,000 से बढ़ाने दो, उससे हम लोग से मारने मतलब नहीं है। जहाँ है हम लोग वहीं पे रहेंगे,
अब बाकी इंसान चिल्लाता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। ये एक रुकिए, अब जा कह रहे हैं, ये बताइए इतना परिवर्तन पहले आया था अब आया, मतलब पहले आप किसको वोट दिए थे? अब आया है। पहले किसको वोट दिए? भाजपा को दे रहे थे। हाँ जी। अब और परिपक्व हो गए हैं। हाँ, पूरे घर का पड़वा रहे हैं। हाँ, पूरा घर का व्यक्त हमारा सही है भाजपा के राज में। हाँ, भाजपा के राज में सुरक्षित है हम। आपके पास में तो ओपी राजभर भी, ओम प्रकाश राजभर भी, कह रहे हैं पिछड़ों का सम्मान नहीं। बात नहीं, वो जो जहाँ जिसका ये मतदान है, जहाँ मर्जी तहाँ देगा। हमको भाजपा में हमको ठीक है तो हम भाजपा में देंगे। हाँ जी। चलिए भाई, एक भाई इनकी बड़ी डिमांड आ रही है, आइए इधर आ जाइए आप। नमस्कार। बड़ा भाई सब करें, इनको बुलाओ उनको बुलाओ। हमने कहा जाओ, क्या नाम है आपका? विजय शंकर चौहान नाम है। विजय शंकर चौहान जी, वोट डाल दिया? हाँ, अभी नहीं डाले हैं। नहीं डाला, अभी डालेंगे। क्या सोच कर डालेंगे? डालेंगे। दोस्त हैं, क्या करें, डलवा लें, साथ ले जा रहे हैं। कहा भैया को डील करे होगा? नहीं अच्छा, निकलवा रहे हैं। अभी तुमसे बात करेंगे, इधर आ जाओ तो। हाँ बताइए। जो भाजपा सरकार चली है बहुत अच्छा से चलाई है, ठीक ना। सबको पेंशन, सबको राशन, सबको जो भी मिला है सुख सुविधा सबको दिया है। मुसलमान हो या जो भी हो सबको दिया है। आवास हो या जो भी हो, जात पात देख करके नहीं दिया है, सबको सब व्यवस्था मिला है। भाजपा एक नंबर की पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, अच्छी पार्टी है। उसको वोट सभी लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, पूरी से पूरी सब। एक बात और करूंगा दादा, थोड़ा आगे आ जाइए, आप बड़ा अच्छा बोल रहे थे, रुकिए इधर आइए। अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी सब सुनेंगे आपको। एक बात और कही जा रही है, विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, युवा साथी भी हैं, कि इस सरकार में जाति को देखकर जो है कार्रवाई करी गई है, धर्म को देखकर कार्रवाई करी गई है, जो सही बात है। तो कह रहे हैं अंसारी परिवार एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। ना तो ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई हुई, ना धनंजय सिंह पे कार्रवाई हुई, किसी बाहुबली पे कार्रवाई नहीं हुई, इन्हीं पे कई हो रही है। देखिए, जो कहते हैं कि जो पहले जो दिन भर का बिछड़ा हुआ अगर सांझ को अपने घर चले आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आज वो सुधर गए हैं, ठीक थे। पहले थोड़ा हर एक बच्चा उखमिजाजी करता है, गलत करता है, लेकिन बाद में सुधर जाए तो वो असली इंसान होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी या जितने भी बाहुबली हैं अभी सुधरे नहीं है, हर एक गरीबों के हक पे कब्जा कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं? आज भी कर रहे हैं। आज मतलब बाबा की सरकार में भी कर रहे हैं? बाबा की सरकारी में एक भी नहीं हुआ। बताइए कहाँ गोली चली है, बताइए किसका मकान। आज पहले था कि 50,000 रुपया कोई लेके आता था गरीब तो उसको छनेती हो जाती थी। आज अगर एक आम नागरिक भी चला जाए मोहम्मदाबाद या गाजीपुर लेके रुपया तो कोई छीनने वाला मजाल पैदा नहीं है। या किसी की बहू बेटियां अगर रास्ते पे आ रही है तो उसको छेड़ने वाला कोई पैदा नहीं, क्योंकि डरता है कि अगर हम छेड़ दिए तो हमारा क्या असर होगा। छेड़ दिए जाएंगे, अगर छेड़ दी पुलिस सबको छेड़ देगी। 6 महीने तो पहले कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके बाद कोई हल निकलेगा। 6 महीने के बाद केस चालू होगा। ये बताओ, तुम 6 महीने सब कुछ बोल रहे हो, अभी एक वीडियो आया, अभी मेरे युवा साथी ने भी बोला, एक आदमी खड़े होकर बाल वाल खोल के चश्मा लगा के धमकी दे दिया और बोल दिया कि भैया 6 महीने तक ना ट्रांसफर और ना पोस्टिंग। इस माहौल से गुजरा ही नहीं वो। अगर वो हस्र देखा होगा पहले का और अब में तो दिल्ली आसमान का फर्क हो गया। पहले ये था कि एक गरीब भी अगर 10,000 रुपये लेके चला जाता था बैंक में जमा करने तो मोहम्मदाबाद, यही मोहम्मदाबाद है, ठेला वाले तक छीन लेते थे। लेकिन आज किसी का माई का लाल नहीं है जो मोहम्मदाबाद में जा करके किसी को हाथ लगा दे। बूथ पास में 200 मीटर की दूरी पे थोड़ा आराम से हाथ लगा दे और उस गरीब का पैसा छीन ले, क्योंकि वो सीधा जाता है बैंक में और हाथ में भी कैसे लेके जाएगा तो उसको कोई छीनने वाला पैदा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपने कहा छीन के चला जाता था तो कोई गिरोह ये चलाता था क्या? कुछ लोगों का संरक्षक प्राप्त था क्या ऐसे लोगों को? ये एक माफिया के ऊपर जीते थे, क्योंकि फलाना है हमको बचा लेंगे, थाने पे फोन आ जाएगा, हम अगर फंसे भी तो हमारे पास पुलिस आ जाएगी। हमारा आजकल आज कुछ नहीं है, आज योगी सरकार है, एक नंबर की सरकार है। योगी राज में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने को कमजोर समझता है, सबका हक बराबर है। अच्छा ये चलो सुरक्षा की बात करेंगे, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा और बात करेंगे। सुरक्षा को लेके आपने बात रखी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगार है युवा, आप भी युवा हैं, आपके भी कई मित्र होंगे, कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई के नाम पे नई हवा है, नई सपा को वोट करी है और गाना भी गा रहे हैं, जनता पुकारती अखिलेश आई है। जी एक बात बताइए, अगर एक लैपटॉप बांट दिए तो किसको बांटे? एक शिक्षार्थी को बांटे ना। और हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो इंटर फर्स्ट डिवीजन पास हैं। अरे क्या बात, लेकिन पढ़े लिखे ताली बजाओ इनके लिए। हम भी इंटर फर्स्ट डिवीजन पास हैं। उसी मुलायम के राज में, उसी मुलायम के राज में यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश मऊ में गए थे भर्ती के लिए। पता चला कि गोरखपुर में हमारी हाइट हो गई थी, वहाँ हाइट ही नहीं हुई। वहाँ आके नाटे हो गए थे क्या? जी वहाँ छोटे हो गए थे, अभी बता रहे हैं, हम भी हाइट से छाटे गए हैं। ये यूपी पुलिस मऊ में की बात कर रहे हैं। और अभी की सरकार में कोई ऐसा नहीं है। जो शिक्षित है उसके लिए भर्ती रेगुलर चालू है, जो अशिक्षित है उसको तो कहीं नहीं मिलेगा पद।
अब अगर पैसे की बदौलत या जात बिरादरी की बदौलत अगर भर्ती किया जाए तो ये बात गलत है। यादव अगर होते हैं, मुलायम सिंह होते थे तो अपने यादवों को करते थे भर्ती। मायावती भी होती थी तो अपने में ही करती थी। अगर किसी हरजन का अगर बकरी चला जाए खेत में, अगर कोई जिम्मेदार या कोई छोट बिरादरी का डांट दे कि अरे भाई तुम्हारी बकरी पड़ गई खेत में, तो वो समझते थे कि मायावती के ही हैं। मायावती भी कार्रवाई कर देती, मुलायम अपने बिरादरों को देखते थे। लेकिन ये भाजपा सरकार में किसी एक को नहीं, सबको बराबर सम्मान है। सबका विकास। आइए आप भी आ जाइए, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। हाल है? ठीक है। वोट डाल लिया? जी जी। उंगली दिखा दी है भाई, थोड़ा इधर फ्रेम में आ जाइए, आप पास से उंगली दिखाइए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार राय। अरुण कुमार राय जी। कुमार राय जी, बच्चे बड़ा उत्साहित हैं। हमारे दो युवा साथी भी कह रहे हैं हम तो भाजपा को जिता रहे हैं, आप सपा को नहीं जिता रहे हैं? न्यों। क्यों भाई क्यों? भाजपा, थोड़ा इधर 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 आइए आप। भाजपा की छवि कुछ और है। भाजपा स्वच्छ छवि की सरकार है और स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग भाजपा को वोट किए हैं। स्वच्छ बनाने के लिए वोट किए हैं। तो पहले माहौल दूषित था का? हाँ, पहले तो भाजपा था, आज भी भाजपा के लिए हम लोग खड़े हैं। हाँ, उससे पहले दूषित था, दूषित था, तनिक नहीं दूषित था, बहुत दूषित था। हाँ, सुरक्षा नाम की तो कोई चीजें नहीं थी कि हम लोग अपने को कैसे सुरक्षित माने। अच्छा एक बात बताइए, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भर्ती लगवा देंगे, एक बात बताइए किसके पूंजी से कर देंगे फ्री? टैक्स से होता है। 130 करोड़ 36 करोड़ जनता है, इतने जनता को दे सकते हैं, किसका पूंजी मारेंगे, किसका हक मानेंगे? सुनो, 130 करोड़ भारत की है, ठीक है, यूपी की थोड़ी है। भारत की बात कर रहे हैं, ये दे पाएंगे? पता चलेगा, सुनिए, पता चलेगा कि महंगाई फिर इतनी ऊपर बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई, किसी से जो गलत काम कर रहा है उससे टैक्सी नहीं लिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो गरीबी ही मरेगी ना इसमें। लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा कोई नहीं है। भाजपा नहीं बोलती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, नहीं, सबका हक उतना ही है। करती है, कह तो रहे हैं कि हम भी बिजली फ्री देंगे, किसानों का माफ कर देंगे। ये नहीं ना, लेकिन संपूर्ण रूप से अब लोग ये पूछ रहे हैं, अभी बताइए, अभी जो खजाना जब्त हुआ है ये इत्र कारोबारी का, हाँ, जनता पूछ रही है कि ये रकम कहाँ गई। लेकिन आदित्यनाथ जोगी ने सरकारी खजाने में 1000 करोड़ जमा कर दिया है। 300 रुपए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इनका दौलत लग रहा है सामने। एक मिनट इनकी बड़ी डिमांड। हम आपसे जब बात कर रहे थे तो पीछे से बाइक रुकी और दादा आ गए। दादा राम राम, क्या नाम है? जय श्री राम। जय श्री राम, क्या नाम है? हरिंदर जी, वोट डाल ली है? वोट अभी डाल रहे हैं। क्या सोचे वोट डालेंगे? सोचना है कि समाज में हर जगह शांति व्यवस्था कायम रहे। कौन ऐसा आएगा तो करेगा। परिवारवाद से अलग हट करके समाज के सारे वर्ग के बारे में जो सोचे, समझे, उनके दुख दर्द को समझे। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को जो देख कर वोट डालना है। और इसके लिए भाजपा ही एकमात्र पूरे देश में विकल्प है भाजपा, उसके बाद कोई नहीं। सब परिवारवादी पार्टियां हैं। बताइए किसी का नाम लीजिए जो परिवार से अलग हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, ममता की पार्टी हो, नायडू की पार्टी हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहाँ देखिए टीडीपी तक पहुंच गए नायडू हैं। दक्षिण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये बताइए, बाइक से आप क्या काम करते हैं? आप किसानी करते हैं। अब खेत में गाय तो नहीं घुस रही है? अच्छा, गाय कौन लाया? जोगी जी गाय पाल करके बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आप बताइए ईमानदारी से कि जोगी जी गाय पाल कर रहा हूँ, मोदी जी तो भेज नहीं रहे हैं। हम ही लोगों की गाय है, 2 महीने दूध पिए और बछड़े को जब पिलाना पड़ा तो हम लोग को नवाइश कर दिए। उसी तरह से एजेंडे के तहत बनाया जा रहा है। इसी तरह से देखिए, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे, आपके माँ बाप पढ़ाए होंगे, हमारे भी पढ़ाए हैं। और पढ़ा कर जब छोड़ दिए तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो क्या किया? माँ बाप को बूढ़े वृद्धाश्रम में ढकेल दिया। तो जिम्मेवारी बच्चे की है ना। तो हमारा जो है सामाजिक इतना हरास हो गया कि हम बस अपना सारा काम चाहते हैं सरकार करे। अच्छा दादा, ये और बताइए थोड़ा, मैं और बात करूंगा आपसे। जैसे इस क्षेत्र को अंसारी परिवार का गढ़ कहा जाता है। गढ़, हाँ जी, हाँ। बगल से ही उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनके पिता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नए लड़के आ गए हैं। नए लड़के के आने के बाद से लोग ये भी कह रहे हैं कि पीढ़ियों ने जो किया, नई पीढ़ी से माहौल थोड़ा बदल जाएगा। इसीलिए तो समाज में उनको आ करके चुनाव लड़ने से पहले समाज के हर वर्ग से मिल करके उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए ना। तो बाप के नाम पर तो आ गए, पैसा देंगे, गुंडई करेंगे, जहाँ जैसे है खरीद लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अपने ही
अपने ही अरे बापे के नाम पर ना आए हैं, बाप के नाम पर आए हैं। अगर उनको इतना होता कि समाज की सेवा करनी है तो किसी अन्य वर्ग के लोगों को लाते, जिसका आज तक वोट लिए हैं उसको भी लाकर खड़ा करते कि नहीं एक नौजवान है, इसको आज बार चुनाव लड़ाया जाए। ये भी लड़ सकता है, ये भी राय साहब भी लड़ सकता है, कोई लड़ सकता है, किसी को आप लाइए, केवल आपके परिवार का। तो चूंकि परिवारवादी पार्टियों के साथ उनका संबंध रहा है, तो जिसके साथ जो रहता है उसकी संगत का असर उस पर होता है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता है, कभी नहीं। कहीं वो जीत गए आपको सुन लेंगे, कहेंगे 6 महीने तक नहीं। हम तो बचपन से उसका विरोध करते हैं। हम लोग की खेती है, देखिए हम लोग इन्हीं पे जीते हैं। खेती इनकी दिखाओ, वो इनके भरोसे जीते हैं। इसमें आकर पानी लगा था और अच्छा 5 वर्ष की तुलना करिए तो 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा के शासन में जो विकास हुआ है इस मोहम्मदाबाद ही क्षेत्र की बात करिए, छोड़िए दुनिया की बात। और ये 5 बार विधायक रहे हैं यहाँ के, क्या विकास किए? शुरुआत यहीं से करी थी, मोहम्मदाबाद से। पहले सीपीआई के थे शायद, वो कम्युनिस्ट से थे। उसके बाद जो है अपना दल बदलते रहे, तो समय के हिसाब से इनको दल बदलना है। कहाँ हमारा इस बार एक बात और पूछूंगा फिर इस चर्चा को समाप्त करूंगा। आप लोग भी जाइए वोट डालिए। जब 2005 में कृष्णा हत्यारा केस हुआ था, ठीक है, उस समय वो आपके विधायक थे और आप भी सब राजनीति देखे होंगे, ठीक है, शायद आप इतना परिपक्व समय ना हो, तो मैं आपसे जानूंगा उस समय जब ये खबर आई थी तो एक दहशत नहीं फैल गई थी यार, क्षेत्र विधायक जिसको जनता चुने एक साथ 7 लोगों की हत्या हुई थी, किसान 7 लोग थे, एक ही गाड़ी में थे। अभी आप देख रहे हैं जो रोड है ना, उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और जो गिट्टी देख रहे हैं तो रोड के बगल में है, दोनों तरफ गिट्टियों को गिरा करके और सड़क को जाम किया गया था। पूरे प्रदेश के जितने रोलर भ्रष्ट थे सब रोडों पर लगाया गया था, सब गुंडा माफियाओं को जो है उसमें लगाया गया था, तब जा करके जो है ना उनकी हत्या हुई, ऐसे थोड़े हो गई।